आदाब दोस्तों, द सम्मान शो में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका अपना डॉक्टर मुज़म्मिल सरखोत। हम ज़बानों के सीखने समझने के सिलसिले में कदम बढ़ा चुके हैं और हम ये जान रहे हैं कि कैसे एक ज़बान में किसी दूसरी ज़बान के अल्फाज होते हैं और हम महसूस गैर महसूस तौर पर उन अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। तो ये है दूसरा सिलसिला कि जिसमें मैं अभी आपको बताऊंगा कि मराठी ज़बान में फ़ारसी अल्फाज, 3 अल्फाज मैं इससे पहले बता चुका हूँ, दरमियान, गुनाह और बंदोबस्त। ये 3 अल्फाज बता चुका हूँ। ये देखिए यहाँ पे। अब दूसरे 3 अल्फाज मैं आपको बताऊंगा। एक है सरकार, है ना, आप हैरान हो गए ना, सरकार लफ्ज़ भी है जो दरअसल फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है सरकार, और हम उसको इस्तेमाल करते हैं, मराठी वाले उसको इस्तेमाल करते हैं, मराठी में इस्तेमाल करते हैं। आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहें, आप सरकार में हैं और सरकार में नहीं हैं, सरकार आपकी है और सरकार आपकी नहीं है, आप सरकार के साथ है या सरकार के साथ नहीं है, आप सरकार की पॉलिसियों से फ़ायदा उठाते हैं, आप सरकार की पॉलिसियों से फ़ायदा नहीं उठाते, आप सरकार की तनकीद करते हैं, आलोचना करते हैं, या आप सरकार के कामों की तारीफ़ करते हैं। मतलब सरकार हर जगह है, सरकार आपके लिए, आप सरकार के लिए। इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के बाद सरकार बनती है, इलेक्शन के बाद एक सरकार बनती है, एक सरकार बिगड़ती है। बहुत मुमकिन, मतलब ऐसा भी होता है, इम्कान इस बात का भी होता है कि जो सरकार इससे पहले थी वही सरकार कंटिन्यू करती है। मतलब सरकार, मैं जो लफ्ज़ ये बता रहा हूँ कि सरकार लफ्ज़ बता रहा हूँ और कैसे इस्तेमाल होता है। तो ये सरकार लफ्ज़ जो है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। फिर उसके बाद सरकार जब बनती है तो वो सरकार बनने के लिए आप जानते हैं कि उम्मीदवार खड़े होते हैं, है ना, एमएलए एमपी बनते हैं। तो उम्मीद जो लफ्ज़ है और उम्मीदवार जो लफ्ज़ है ये भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। और वो उम्मीदवार या उम्मीदवार जो भी उसको आप कहें, मराठी ज़बान में इस्तेमाल होता है, सरकार इस्तेमाल होता है, उम्मीदवार इस्तेमाल होता है। ये 2 अल्फाज जो है, ये उम्मीदवार कई जगह होता है। उम्मीदवार नौकरी के लिए होता है, उम्मीदवार शादी के लिए होता है, उम्मीदवार, है ना, आप भी होंगे और एक वक्त होंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो एक वक्त में आप होंगे। बहुत मुमकिन है कि आप दूसरी करना चाहते हैं तो आप दोबारा उम्मीदवार होंगे। तो फिर उसके बाद ये है कि आप उम्मीदवार होते हैं किसी नौकरी के लिए, आप उम्मीदवार होते हैं किसी पोजीशन के लिए, आप उम्मीदवार होते हैं किसी इलेक्शन के लिए, आप उम्मीदवार होते हैं किसी चुनाव के लिए, या आप उम्मीदवार होते हैं किसी और चीज़ के लिए। तो उम्मीदवार होना जो है वो उम्मीद रखना अच्छी बात है, और उम्मीदवार जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। इस तरह उम्मीद का सिलसिला आप जारी रखिए, उम्मीद रखिए कि आप भी एक से ज़ायद ज़बानें जानते हैं, और ये एक से ज़ायद ज़बानें जानने में आप दुनिया के किसी भी शख्स से कम नहीं हैं। तो ये आपको मुबारक हो कि आप मराठी ज़बान जो बोल रहे हैं, मराठी ज़बान या हिंदुस्तान में जो ज़बानें बोली जाती हैं वो उन ज़बानों के बोलने वाले ये जान ले कि आप लोग मल्टीलिंगुअल है, एक से ज़ायद ज़बानें जानने वाले हैं। उसको उर्दू में कहते हैं कसीर लिसानी, भाषिक उसको मराठी में कहते हैं। मराठी में इसलिए बार बार, चूँकि मराठी का ज़िक्र हो रहा है और मराठी का ज़िक्र रहेगा, चूँकि हम महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी ज़बान जो है उर्दू और मराठी, ये दोनों ज़बानें हैं, और मैं कोंकण से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो कोंकणी जो है वो उर्दू और मराठी की मिली जुली एक ऐसी सूरत है जो बोलने में बड़ा मज़ा आता है, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, जिसमें आप मराठी के अल्फाज का भी लुत्फ़ लेते हैं, आप उर्दू के अल्फाज का भी लुत्फ़ लेते हैं। कभी कभी उसमें आपको फ़ारसी ज़बान के अल्फाज भी मिलते हैं, कभी कभी आपको उसमें अरबी ज़बान के अल्फाज भी मिलते हैं, कभी कभी उसको उसमें दूसरी ज़बानों के अल्फाज भी मिल जाते हैं, जो ज़बानें आप नहीं जानते कि कौन सी ज़बान है। तो ये इस तरह जो है वो मिली जुली ज़बानों को हम बोलते रहते हैं और उन ज़बानों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यही सिलसिला हमारा जारी है। तो उम्मीद रखिए आप कि आप मल्टीलिंगुअल होंगे और हैं आप। इस तरह इसका एतमाद भी रखिए। एतमाद जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, उस पर हम बाद में आएंगे। हम अभी बात कर रहे हैं आज फ़ारसी ज़बान की। तो 2 अल्फाज हो गए आपके सामने, मैंने अभी पेश किए सरकार, और एक लफ्ज़ मैंने पेश किया आपके सामने उम्मीद या उम्मीदवार। फिर उसके बाद मैं अगर कहूँ कि आप फ़ौज में जाना चाहते हैं, फ़ौज में जो जाता है बंदा उसको क्या कहते हैं हम हमारे यहाँ? हाँ, आपने सही समझा, उसको कहते हैं जवान। अभी एक शाहरुख खान की फ़िल्म आई थी जवान, बहुत हिट हुई थी। तो वो जवान जो है, ये लफ्ज़ जो है, ये जवान लफ्ज़ भी फ़ारसी का लफ्ज़ है ना? मतलब आप जानते हैं फ़ारसी बहुत ज़्यादा जानते हैं, चूँकि ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।
जवान। हम कभी कभी ऐसे भी इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं कि क्या जवान होकर भी बूढ़ों जैसी बातें कर रहे हो तुम, है ना, तब भी ये जवान फ़ारसी का रहता है। फिर ये कहते हैं कि जवान लोग और देखे कैसे बैठे बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, ये भी जब इस्तेमाल करते तो वो भी लफ्ज़ फ़ारसी ही का होता है। और इस तरह ये लफ्ज़ों की दुनिया है। और हमारे जवान जो है वो बॉर्डर की हिफाजत करते हैं और बाहरी हमलों से हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, वो भी जवान हैं। और ये कि वो हमारी शान है। तो ये जो जवान लफ्ज़ जो है, ये लफ्ज़ भी फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है। आप देखेंगे यहाँ मैं जवान भी आपको सामने रखूँगा, आपके सामने ये लफ्ज़ रखूँगा, और जो सरकार और जो एक दूसरा उम्मीदवार जो लफ्ज़ रखा है मैंने, बहुत मुमकिन है कि आपको अखबार की कटिंग्स आपको यहाँ दिखाई दे, और वो उस कटिंग से आप देख सकते हैं कि ये लफ्ज़ किस तरह मराठी डिक्शनरी में मौजूद है, या मराठी बोलचाल में मौजूद है, मराठी अखबार में उसका इस्तेमाल होता है, मराठी तहरीरों में उसका इस्तेमाल होता है। तो ये सिलसिला हमारा जारी है मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप बने रहिए। मल्टीलिंगुअलिज़्म के इस सफ़र में हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।